इस वीडियो में हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 2 क्लास 10th का सर्कल्स चैप्टर का। एग्जाम्पल 2 हमें क्या बोल रहे हैं टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू। दो टेंजेंट हैं टी पी एंड टी क्यू। टी कॉमन पॉइंट मतलब टी बाहर का पॉइंट है। ओके, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर से ड्रॉन किए हुए हैं एक बाहर के पॉइंट से जो टी है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये सेंटर को मान लेते हैं। इसने बोला बाहर के पॉइंट से टी से दो टेंजेंट आ रहे हैं मेरे पास। बाहर के पॉइंट से टी से मेरे पास दो टेंजेंट आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज टी पी और जो मेरे पास दूसरा है वो ये क्या हो गया, जो मेरे पास दूसरा टेंजेंट है वो मेरे पास क्या है टी क्यू। ओके, मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लिया ये वाली सेम चीज़। ठीक है, इसने क्या बोला टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट आ रहे हैं टी पॉइंट से। टेंजेंट क्या होते हैं जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाते हैं सर्कल की, वो टेंजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी बाहर का पॉइंट होगा ना उससे सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट निकल सकते हैं। ये इन दो के अलावा बाहर के पॉइंट से कोई भी टेंजेंट निकल ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ ट्राई करके देख लो, सीकेंड बन जाएगी। सीकेंड बन गया, सीकेंड बन गया, सीकेंड बन गया। ट्राई करके देख लो, टेंजेंट बनेगा ही नहीं इन दोनों के अलावा। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, बाहर से जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, तो सिर्फ ये दो ही बन सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। ओके, अब ये पता चल गया। अब इसने बोला है कि जो मेरा एंगल पी टी क्यू है, पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल जो बीच में होता है ना टी, देखो पी टी टी क्यू, ठीक है, बीच वाला ट्वाइस है, दो गुना है ऑफ ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू का। अब यहाँ पे कोई लाइन नहीं लगी तो हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। इसने बोला है ओ पी और क्यू का, ठीक है, ये ट्वाइस है, फिगर बन गई। इसने बोला है जो ये एंगल है ना ओ पी क्यू का, ये इसका दुगना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका आंसर दे दूँगी। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट मैं इसको, अच्छा चलो एक चीज़ देखते हैं। हमने बाहर से तो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो थ्योरम 10.2 क्या बोलती है मेरी, जब भी बाहर से कोई दो टेंजेंट आ रहे होते हैं तो मेरे क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं ना। बाहर से कोई भी दो टेंजेंट आते हो हमेशा मेरे क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये और ये मेरा इक्वल है। मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा पी टी, नहीं मैं टी पी लिख लेती हूँ, टी पी दे रखा है इससे टेंजेंट, टी पी और टी क्यू इक्वल है। ये मैं कह सकती हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। और मैं लिख सकती हूँ थ्योरम 10.2, ठीक है, थ्योरम 10.2 वो लिख लेना। ओके, लिख लिया। अब देखो, मैं इसको एंगल 2 मान लेती हूँ, इसको एंगल 3, मतलब मैं इसको 1 मान लिया, ठीक है, 1 2 3 मान लिया। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मेरी दो साइड इक्वल है तो इसके, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, अगर ये दो साइड मेरी इक्वल है, अगर मेरी ये दो साइड इक्वल है तो इनकी ये वाली भी इक्वल होंगी। कैसे होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। जब भी दो लाइन इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, मैं क्या देख सकती हूँ इससे, एंगल 2 मेरा एंगल, देखो इसे छोड़ो, टी पी के जो टी पी है, टी पी के अपोजिट एंगल कौन सा है, 3, मतलब 3 लिख देती हूँ, ठीक है। टी क्यू के अपोजिट एंगल 2, ये मेरे इक्वल है। कैसे इक्वल, ठीक है, आगे समझ यहाँ तक। दो टेंजेंट दे रखे, बाहर के पॉइंट से आ रहे तो मतलब इक्वल होंगे। तो हम 10.2 हमने देख ली है, उसमें हमने क्या किया था, इक्वल प्रूव किया था। इक्वल होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो 2 और 3 भी इक्वल। आगे बात समझ में, अगर मेरे ये दो इक्वल है, अब मैंने निकाल लिया कि मेरा क्या क्या होगा। अब मैं, ये मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है जो मेरा ये है, ये मेरा एक ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये मेरा एक ट्रायंगल है। अगर ये मेरा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सारे एंगल का मतलब जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इन ट्रायंगल पी टी क्यू, ठीक है, इस ट्रायंगल में मैं क्या लूँगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल
3 मेरा 180 के इक्वल है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो ट्रायंगल होते हैं उनके सारी साइड का सम 180 होता है। ओके, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कर दिया कि 2 मेरा 3 के इक्वल है। मुझे किससे मतलब है, 2 से। 2 से क्यों मतलब है, क्योंकि 2 के पास ये वाला एंगल है, इससे मतलब है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल 3 को मैं 2 लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरा एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, इसलिए लिख दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या कह सकती हूँ, 1 2 एंगल 2, 2 बार ही हो गया ना, तो मैंने 2 लगा दिया और एंगल 2 180। अब मैं एंगल 1 को यहीं छोड़ दूंगी और 180 ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 एंगल 2, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बता देना, मैं मतलब सॉल्व कर दूँगी। ओके, अब देखो मुझे पता है ये मेरा एंगल 90 डिग्री का है। कैसे 90 डिग्री का है, देखो ये मेरी टेंजेंट आ रही है, ये मेरी टेंजेंट है, यहाँ से एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ से एक सर्कल पे सेंटर से एक रेडियस आ रहा है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मिल रहा है, तो ये क्या होगा, 90 का होगा। थ्योरम 10.1, कौन सी थ्योरम, 10.1, थ्योरम 10.1। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं एंगल 2 निकालना चाहूँ, मैं एंगल 2 क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। अब देखो क्या मैं कह सकती हूँ, पूरा 90 का है, अगर ये पूरा 90 का है, ये पूरा ये एंगल भी और ये एंगल भी, इन दोनों को मिला के अगर मैं ये वाला ये वाला पार्ट माइनस कर दूँ, ओ पी क्यू माइनस कर दूँ, तो मेरा एंगल 2 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। ये मेरा एंगल 2 है और ये मेरा कोई भी एंगल है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब ये वाला एंगल है, और ये पूरा 90 का है, पूरा 90 का है। अब मैं ये कह रही हूँ जो पूरा 90 का है ना, इसमें से मैं ये वाला माइनस कर दूँगी ना, इस पूरे में से मैं ये वाला माइनस कर दूँ तो एंगल 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। अब मेरा ये आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब मैं एंगल 2 की वैल्यू निकाल रही हूँ। अब मैं क्या कह सकती हूँ, ये निकाली, अब मैं इसको कर दूँगी पुट एंगल 2 इज इक्वल्स टू दिस 90 प्लस माइनस ओ पी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 1 मेरी ये है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2। ये बात ध्यान रखना, 2 को मत भूल जाना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या होता है कई बार हम क्या करते हैं, इस पूरे की जगह हम ये लिख देते हैं, नहीं 2 आएगा, एंगल 2 की वैल्यू निकाली है सिर्फ हमने, ठीक है। एंगल 2 मेरा क्या है, 90 माइनस ओ पी क्यू, ठीक है। एंगल 1 180, इसको इससे करेंगे 180, ठीक है। ये मेरा माइनस का है, ये मेरा माइनस का है, माइनस माइनस मेरा क्या होगा, प्लस। और हम इस क्वेश्चन में ये भी भूल जाते हैं कि हम सीधा ओ पी क्यू लिख देते हैं। ओ पी क्यू नहीं लिखना है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 भी तो आएगा यहाँ पे। ये भूलना नहीं है, क्योंकि हम कई बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई ही करना भूल जाते हैं और हम सीधा ओ पी क्यू लिख देते हैं। अब ये माइनस से माइनस कर दिया, एंगल 1 मेरा 2 ओ पी क्यू लिख दिया, ठीक है। एंगल 1 मेरा क्या है, टी है ना मेरा, पी टी क्यू मैं लिख सकती हूँ, एंगल टी को मैं पी टी क्यू लिख सकती हूँ। ये मेरा एंगल 1 है तो मैं इसको पी टी क्यू लिख देती हूँ, पी टी क्यू मेरा ट्वाइस है ओ पी क्यू की। प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था, एंगल टी पी क्यू ट्वाइस ओ पी क्यू, ठीक है, हो गया। एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हमने किया क्या। एक बार हमने जो क्वेश्चन में स्टेप्स किए हैं, जिस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, फर्स्ट हमने एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। इक्वल प्रूफ करने से क्या आया कि मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल 2। फिर मैंने एंगल 2 की वैल्यू निकाली, ठीक है, और फिर पुट कर दी, पुट इट, बस इतना ही तो काम किया मैंने। मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।